Okay, guys, very good morning to all of you and welcome to Current Affairs and Economics section. तो आज का 1 घंटा सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे करंट अफेयर्स और उसके बाद पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स. ठीक है, करंट अफेयर्स में यूं मान के चलो कि जो टॉपिक है वो लाइट है और जो इकोनॉमिक्स है उसका टॉपिक थोड़ा सा हेवी है. ठीक है, तो जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, इकोनॉमिक्स का ऑलरेडी ऑनगोइंग एक चैप्टर चल रहा है, उसमें आपको नहीं बैठना है, आपका एक अलग से डेमो सेशन रहेगा. आपको अभी करंट अफेयर्स अटेंड करना है, ये ध्यान रखें. ठीक है, तो करंट अफेयर्स में जो आज मैं टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज लैंग्वेजेस. आ रहा है, नेम ऑफ द टॉपिक इज लैंग्वेजेस, भाषाएं. ये तो बड़ा सिंपल सा टॉपिक है सर, लैंग्वेजेस में क्या फर्क पड़ रहा है. रिकॉर्डिंग भी मैंने ऑन कर दी. ये बड़ा सिंपल सा टॉपिक है. हेलो हेलो हेलो, जग रहा है. जय माता दी. हेलो, अभी एको कर रहा है, एको है, सब कम करना पड़ेगा. हेलो 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 हेलो, अभी भी एको है. हेलो 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 हेलो. ठीक है भाई, आवाज आ रही है पीछे? हेलो, जोर से बोलो. ठीक है, इनको भी आ रही, मुझे भी आ रही, लेकिन अभी भी एको कर रहा है. हेलो 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 हेलो, मुझे तो ठीक है, इनसे पूछो. एको 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 तो नहीं हो रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है कि हो रहा है. हेलो, ऐसा पहाड़ होते हैं ना कि आप एक बार मनमीत बोलो तो 4 बार मनमीत वो भी बोलता है. चल, एनीवेज गाइस, सो लेट्स स्टार्ट विद अ टॉपिक कॉल्ड लैंग्वेजेस. लैंग्वेजेस मतलब होता है भाषाएं. अब सर इसमें क्या पढ़ना? हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, उसके बाद घर पे जो सिखा देते हैं गुजराती, मराठी, बंगाली, वो बोल देते हैं. सो हमको हमारे घर पर जो लैंग्वेजेस हैं उसके बारे में नहीं सीखना है. जहां पर नेशनल लेवल पर लैंग्वेजेस की इंपॉर्टेंस क्या है वो अपने को देखना. Just a minute, guys. Okay, all can hear me? Online students सब सुन पा रहे हैं मुझे? Online students सब सुन पा रहे हैं मुझे? Yes or no? अब आ रही है आवाज भाई? चलिए, anyways, तो वी स्टार्ट विद द टॉपिक कॉल्ड लैंग्वेजेस. अब लैंग्वेजेस में यहां पर हमको इंडियन लैंग्वेजेस पढ़ना है, लेकिन इंडियन लैंग्वेजेस के पहले पूरे वर्ल्ड में कितनी लैंग्वेजेस चलती हैं वो भी हम पढ़ेंगे. इसका मतलब यहां पर हमको प्रिसाइसली डेटा भी याद करना है और हमको यहां पर कॉन्सेप्ट्स भी याद रखना है. अब हमको अगर कोई इंग्लिश वर्ड का मीनिंग ढूंढना है, जैसे मैं अगर आपको बोलूं कि बताओ इंडिस्पेंसेबल मतलब क्या होता है, तो एक बार बोलो इंडिस्पेंसेबल मतलब क्या होता है. तो अगर इस वर्ड का हमको मीनिंग नहीं मालूम है तो फटाफट क्या देखोगे आप? डिक्शनरी देखोगे. बस वैसे ही हाँ, एक ही बात है, गूगल देख लो, कोई बात नहीं. वैसे ही अगर हमको लैंग्वेजेस के बारे में पता करना है तो लैंग्वेजेस की जो डिक्शनरी है वो हमको यहां पर देखना है. और जो लैंग्वेजेस की डिक्शनरी है उसका नाम हमको ध्यान रखना है, उसका नाम होता है एथनोलॉग. व्हाट इज द नेम ऑफ द डिक्शनरी ऑफ लैंग्वेज? दैट्स कॉल्ड एथनोलॉग. लेकिन हम यहां पर डिक्शनरी नहीं बोलेंगे. डिक्शनरी में हम मीनिंग ढूंढते हैं. यहां पर हमको लैंग्वेजेस का मीनिंग नहीं ढूंढना है, हमको लैंग्वेजेस की इंफॉर्मेशन चाहिए. जैसे जो अगर हमको किसी का नंबर पता करना है तो वो टेलीफोन डिक्शनरी कहलाती है कि टेलीफोन डायरेक्टरी कहलाती है? दैट्स अ टेलीफोन डायरेक्टरी. बस वैसे ही यहां पर जो लैंग्वेजेस की बुक है जिसमें सारी इंफॉर्मेशन है लैंग्वेजेस की, उसको हम क्या बोलते हैं? एथनोलॉग. इट इज कॉल्ड डायरेक्टरी ऑफ लैंग्वेजेस. इट इज कॉल्ड डायरेक्टरी ऑफ लैंग्वेजेस. तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहां पर कि एथनोलॉग इज अ डायरेक्टरी ऑफ लैंग्वेजेस. नाम याद रखना पड़ेगा, एथनोलॉग इज अ डायरेक्टरी ऑफ लैंग्वेजेस. तो पूरे वर्ल्ड में जितनी भी लैंग्वेजेस हैं क्या यहां पर रजिस्टर्ड होगी? क्या यहां पर उनका नाम होगा? बिल्कुल. ये नाम याद हो गया एथनोलॉग सबको. अब अकॉर्डिंग टू एथनोलॉग पूरे वर्ल्ड में लगभग कितनी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं? 7111. ये डेटा हमको याद रखना है. 7111 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं. ठीक है, 7111 आर लिविंग लैंग्वेजेस. व्हाट डू यू मीन बाय लिविंग लैंग्वेजेस? लिविंग लैंग्वेजेस आर द लैंग्वेजेस विच आर प्रेजेंट एंड स्पोकन राइट नाउ बाय पीपल. जैसे काफी सारी लैंग्वेजेस है जो अभी लोग नहीं बोलते हैं. सबने बाहुबली देखी है, उसमें एक लैंग्वेज याद है, वो बोलता है ऐसे कुछ लैंग्वेजेस आती है. क्या वो लैंग्वेजेस हम ये बोलेंगे सर इधर आओ? ऐसा हम कभी नहीं बोलेंगे. सो ऐसी लैंग्वेजेस बोली नहीं जाती है
जो लैंग्वेजेस बोली नहीं जाती, दैट इज कॉल्ड अ नॉन लिविंग लैंग्वेज। हम यहां पर ऐसी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं जो बोली जाती है, विच आर स्पोकन, दोज आर कॉल्ड लिविंग लैंग्वेजेस। और लिविंग लैंग्वेजेस का डेटा है क्या, याद रखें, पूरे वर्ल्ड में कितनी लिविंग लैंग्वेजेस हैं? 7,111, मतलब यूं मान के चलो 7,000 के आसपास लैंग्वेज। इतना क्लियर हो गया? ओके, सो लिविंग लैंग्वेजेस आर द लैंग्वेजेस विच आर स्टिल यूज्ड एंड स्पोकन बाय पीपल वर्ल्ड वाइड। क्या लिविंग लैंग्वेजेस की डेफिनेशन भी सब बच्चों को समझ में आ गई? ठीक है सर, ये तो बड़ा आसान सा। नेक्स्ट, अब हमको ऐसा लग रहा था कि हमारा जो इंडिया है, इंडिया में बहुत सारी पॉपुलेशन, तो इंडिया अभी नंबर 1 है कि नंबर 2 है? नंबर 2। नंबर 1 कौन है पॉपुलेशन में? चाइना। क्या पूरा कॉन्फिडेंस है कि हम एक दिन नंबर 1 बनेंगे और भारत का नाम रोशन करेंगे? बिल्कुल सर, पूरा कॉन्फिडेंस है। तुम लोगों को ज्यादा कॉन्फिडेंस है अपने। तो इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। यहां पर इंडिया में समझते हैं कि लेट्स से बच्चे भगवान का रूप होते, तो जितने भगवान आ जाए उतना अच्छा। तो अभी नंबर 1 चाइना है, लेकिन चाइना ने पॉपुलेशन को बहुत ज्यादा कंट्रोल करा है। तो चाइना में जो लैंग्वेज चलती है दैट इज कॉल्ड मैंडेरियन। कौन सी लैंग्वेज चलती है वहां पर? मैंडेरियन। तो ऐसा बोला जाता है कि मैंडेरियन इज द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। उसके बाद नंबर आता है इंग्लिश का, और उसके बाद नंबर आता है हिंदी का। अब इंडिया इतना बड़ा है, इतने सारे लोग हिंदी बोलते हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि इंडिया में सबसे ज्यादा लैंग्वेजेस मिलेगी, बिकॉज वी आर द लैंड ऑफ डाइवर्सिटी। चाइना में सब ऐसे ही दिखेंगे आपको, लेकिन वी हैव मेनी पीपल, वी आर यूनिटी इन डाइवर्सिटी। बहुत सारे लोग, अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं। तो स्टूडेंट को ये लगता है कि इंडिया में इतने सारे लोग हैं, तो इंडिया में ही बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती होंगी। बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, लेकिन पूरे वर्ल्ड में एक प्लेस है जहां पर आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ लैंग्वेजेस मिलेगी। उस प्लेस का नाम आपको ध्यान रखना है। उस प्लेस का नाम है पैसिफिक आइलैंड नेशन ऑफ पपुआ न्यू गिनिया, कंट्री इन ओशनिया कॉन्टिनेंट। और इसमें कितनी लैंग्वेजेस बोली जाती है? 840 लैंग्वेजेस बोली जाती है। इसका मतलब सर इस पूरे सेंटेंस में याद क्या रखें? पूरे सेंटेंस में हमको एक बात ध्यान रखनी है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ लैंग्वेजेस इंडिया में नहीं बोली जाती है। कहां बोली जाती है? अ प्लेस कॉल्ड न्यू गिनिया। न्यू गिनिया, न्यू गिनिया कहां पर आता है? ओशनिया कॉन्टिनेंट में आता है। न्यू गिनिया दिख रहा है सबको वर्ड? ये रहा वर्ड न्यू गिनिया। यहां पर सबसे ज्यादा लैंग्वेजेस बोली जाती है पूरे वर्ल्ड में। और कितनी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं? 840 लैंग्वेजेस यहां पर बोली जाती है। तो क्या यहां का कॉन्सेप्ट और डेटा क्लियर हुआ आपको? तो पहला डेटा, टोटल नंबर ऑफ लैंग्वेजेस एथनोलॉग में कितनी है? 7,111। दूसरा, नंबर ऑफ लैंग्वेजेस जो मैक्सिमम बोली जाती है किस कंट्री में बोली जाती है? न्यू गिनिया। कितनी बोली जाती है? 840। समझ में आ गया? अब सर मन में एक डाउट है कि इंडिया में कितनी लैंग्वेजेस बोली जाती है, ये तो बताओ। तो अब हम पढ़ेंगे इंडिया के बारे में। एथनोलॉग जो इंडिया के बारे में बोलता है, अब हम वो पढ़ेंगे। ठीक है, लेट्स सी व्हाट इज द इंफॉर्मेशन विच इज अवेलेबल इन एथनोलॉग अबाउट इंडिया। सो नंबर ऑफ इंडिविजुअल लैंग्वेजेस इन इंडिया कितनी बोली जाती है दोस्तों? 460। इसको नोट करेंगे, इसका चार्ट बनाएंगे। नंबर ऑफ लैंग्वेजेस कितनी बोली जाती है इंडिया में? अराउंड 460। लेकिन 460 लैंग्वेजेस में से सम लैंग्वेजेस आर लिविंग एंड सम लैंग्वेजेस आर एक्सटिंक्ट। लिविंग लैंग्वेजेस कितनी है फ्रेंड्स? 447। और एक्सटिंक्ट कितनी हो गई है? 13। इसका मतलब ये हुआ कि 460 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं कि 460 लैंग्वेजेस एथनोलॉग में इंडिया के नाम पर रजिस्टर्ड हैं, लिस्टेड। दोस्त रजिस्टर्ड। तो रजिस्टर्ड और लिस्टेड लैंग्वेजेस इन इंडिया इन एथनोलॉग कितनी हैं? 460। 460 में से 13 लैंग्वेजेस एक्सटिंक्ट हो गई, खत्म हो गई। खत्म हो गई मतलब ये पहले बोली जाती थी, अब नहीं बोली जाती। लेकिन अभी भी इंडिया में कितनी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं? 447। इसलिए हम बोलेंगे कि 447 आर लिविंग लैंग्वेजेस। 447 आर लिविंग लैंग्वेज। जहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो मैं आगे बढ़ू। ये डेटा हमको याद रखना है, पूरा टेबल अपने को ध्यान रखना है, चार्ट ध्यान। आगे, आउट ऑफ द लिविंग लैंग्वेजेस 419 आर इंडिजीनियस। 419 आर इंडिजीनियस एंड 28 आर नॉन इंडिजीनियस। 419 लैंग्वेजेस आर इंडिजीनियस एंड 28 आर नॉन इंडिजीनियस। अभी इंडिजीनियस लैंग्वेजेस क्या बोली जाती है? व्हाट डू यू मीन बाय इंडिजीनियस लैंग्वेजेस? इंडिजीनियस लैंग्वेजेस वो लैंग्वेजेस होती हैं जो एक एरिया में बोली जाती हैं ज्यादा। नॉन इंडिजीनियस वो पूरे इंडिया में बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पंजाब में ज्यादा कौन सी बोली जाती है? पंजाब। महाराष्ट्र में, गुजरात में। मैंने पहले ही बोला तुम बहुत इंटेलिजेंट हो। देखो मैंने पढ़ा है नहीं और तुम लोग आंसर दे रहे हो।
सो ऐसी लैंग्वेजेस जो एक एरिया पर्टिकुलर एरिया में ज्यादा बोली जाती है उनको हम क्या बोलते हैं? इंडिजीनियस लैंग्वेज। लेकिन ऐसी कुछ लैंग्वेजेस होती हैं जो पूरे देश में बोली जाती है, उनको क्या बोलेंगे? नॉन इंडिजीनियस लैंग्वेज। जैसे हिंदी क्या लगभग पूरे देश में बोली जाती है, तो हिंदी को हम क्या बोलेंगे? नॉन इंडिजीनियस लैंग्वेज। तो आपको यहां पर डेटा याद रखना है, कितनी इंडिजीनियस है उसके नाम याद नहीं रखना है, नहीं तो कोर्स ही हो जाएगा। लगभग इंडिजीनियस लैंग्वेजेस कितनी हैं? 419। और नॉन इंडिजीनियस लैंग्वेजेस कितनी हैं? 28। क्या सबको इतना समझ में आ गया? ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अब विल बी मोर स्पेसिफिक। फर्दरमोर 64 लैंग्वेजेस आर इंस्टीट्यूशनल। इंस्टीट्यूशनल लैंग्वेजेस कितनी हैं? 64। अब सर ये समझाओ इंस्टीट्यूशनल लैंग्वेज क्या होती है? इंस्टीट्यूशनल लैंग्वेजेस वो होती हैं जो हम वर्क के दौरान बोलते हैं। द लैंग्वेजेस विच आर स्पोकन इन ऑफिस टाइमिंग्स और इन ऑफिसेस और वर्क प्लेसेस आर कॉल्ड इंस्टीट्यूशनल लैंग्वेजेस। फॉर एग्जाम्पल, आई एम वर्किंग ओवर हियर इन नाटा प्रोफेशनल एकेडमी। तो हम यहां पर किसमें बातें करते हैं? या तो हिंदी में या इंग्लिश। मैं कभी भी नाटा सर को ऐसा नहीं बोलूंगा सर तंडवटता। सर बोलेंगे क्या बोल रहा है? सो मैंने कौन सी लैंग्वेज बोली है? तमिल बोली है। सर आपको तमिल भी आती है? बस इतनी आती है। तो समझो वर्क प्लेसेस पे हम कॉमन लैंग्वेजेस बोलते हैं, हिंदी या इंग्लिश। ऐसी लैंग्वेजेस को हम क्या बोलते हैं? इंस्टीट्यूशन। लेकिन अगर मैं किसी लेट्स से मैं पंजाब में किसी ऑफिस में काम कर रहा हूं तो वहां पर मैक्सिमम पंजाबीज होंगे, तो क्या ऑटोमेटिकली वहां पर पंजाबी बोली जाती होगी? तो पंजाब में क्या वो लैंग्वेज इंस्टीट्यूशनल हो जाएगी? आप महाराष्ट्र में जाओ तो शायद मराठी काफी ज्यादा बोलते हैं, गुजरात में गुजराती बोलते हैं, है ना, सूछे सारूछे डंडा लेके मारूछे, गुजराती लैंग्वेज समझ में आ जाती है। तो ऐसी लैंग्वेजेस जो वर्क प्लेस में बोली जाती है हम उसको क्या बोलते हैं? इंस्टीट्यूशनल लैंग्वेज। इंस्टीट्यूशनल लैंग्वेज का टोटल क्या ध्यान रखना है? कितनी इंस्टीट्यूशनल लैंग्वेजेस इंडिया में? 64 लैंग्वेजेस आर इंस्टीट्यूशनल। बोलो क्लियर हो गया ये? चलिए आगे डेटा देखें। 119 लैंग्वेजेस आर डेवलपिंग। 119 लैंग्वेजेस आर डेवलपिंग। अब दोस्तों ये समझो डेवलपिंग लैंग्वेजेस क्या होती है? डेवलपिंग लैंग्वेजेस वो होती हैं जिनकी एक हिस्ट्री होती है और अभी भी उसमें एडिशंस हो रहे हैं। आई विल रिपीट, डेवलपिंग लैंग्वेजेस आर द लैंग्वेजेस जिनकी हिस्ट्री होती है और अभी भी उनमें हर साल कुछ ना कुछ शब्द जुड़ते जाते हैं, कुछ ना कुछ वर्ड्स जुड़ते जाते हैं। ऐसी लैंग्वेजेस को हम डेवलपिंग लैंग्वेज बोलते हैं। तो इसको याद रखने के लिए कैसे करोगे? लिखो, फॉर्मूला लिख लो। डेवलपिंग इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिख लो, डेवलपिंग इज इक्वल टू, डेवलपिंग इज इक्वल टू हिस्ट्री, डेवलपिंग इज इक्वल टू हिस्ट्री प्लस एडिशंस। याद हो जाएगा इससे? डेवलपिंग इज इक्वल टू हिस्ट्री प्लस एडिशंस। हिस्ट्री से क्या समझ में आया कि सर इनकी कोई हिस्ट्री है, बहुत पुराने जमाने से बोली जा रही है। एडिशन से क्या समझ में आया कि हर साल अभी भी इनमें कुछ वर्ड्स जुड़ते जा रहे हैं। जैसे हम बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की, क्या इंग्लिश लैंग्वेज की एक हिस्ट्री है, पास्ट है? हाँ सर, बहुत पुराने जमाने से बोली जा रही है और अभी भी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में हर साल क्या इंग्लिश के नए नए शब्द जुड़ते जा रहे हैं। इसलिए हम इंग्लिश लैंग्वेज को क्या बोल देंगे? डेवलपिंग लैंग्वेज। वैसे ही हिंदी लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज की अपनी क्या एक हिस्ट्री है। हाँ सर, इंडो आर्यन ब्रांच से बिलोंग करती है और अभी भी हर साल हिंदी में नए नए शब्द जुड़ते जाते हैं। तो हिंदी लैंग्वेज भी क्या हो गई? डेवलपिंग लैंग्वेज। सो डेवलपिंग लैंग्वेज वो है जिनमें अभी भी एडिशंस होते हैं और जिनका पास्ट। क्लियर? तो ऐसी डेवलपिंग लैंग्वेजेस इंडिया में दोस्तों कितनी हैं? 119 आगे 138 लैंग्वेजेस आर विग्रस। डेटा याद रखना है, 138 लैंग्वेजेस आर विग्रस। 138 लैंग्वेजेस आर विग्रस। अबे विग्रस लैंग्वेज क्या होती है? पहले फॉर्मूला लिख लो, उसके बाद में समझाता हूं। राइट डाउन, विग्रस इज इक्वल टू, विग्रस इज इक्वल टू हिस्ट्री, विग्रस इज इक्वल टू हिस्ट्री, ब्रैकेट में लिखो नो एडिशंस। विग्रस इज इक्वल टू हिस्ट्री, ब्रैकेट में लिखेंगे नो एडिशंस। विग्रस इज इक्वल टू हिस्ट्री, ब्रैकेट में लिखेंगे नो एडिशंस। इसका मतलब विग्रस लैंग्वेजेस वो होती हैं जिनका पास्ट होता है लेकिन अभी उनमें कोई शब्द ऐड नहीं होता। तो डेवलपिंग लैंग्वेज और विग्रस लैंग्वेज में फर्क क्या है? एक और बात, डेवलपिंग और विग्रस लैंग्वेज दोनों का पास्ट होता है, हाँ, लेकिन दोनों में से किसमें अभी भी डेवलपमेंट हो रहा है? डेवलपिंग लैंग्वेजेस में अभी भी एडिशंस हो रहे हैं, विग्रस लैंग्वेज में अभी एडिशंस नहीं हो रहे। ऐसी लैंग्वेजेस को हम विग्रस लैंग्वेज बोलते हैं। और विग्रस लैंग्वेज का टोटल क्या है दोस्तों? 138। सर एग्जांपल दो।
जैसे हम अभी मध्य प्रदेश में हैं, मध्य प्रदेश में नॉर्मली कौन सी लैंग्वेज चलती है? और मालवीय। अभी जो मालवीय लैंग्वेज है, मालवीय लैंग्वेज की हिस्ट्री है, लेकिन मालवीय लैंग्वेज में अभी वर्ड्स ऐड नहीं हो रहे हैं। मालवीय लैंग्वेज की हिस्ट्री है, लेकिन मालवीय लैंग्वेज में भी वर्ड्स ऐड नहीं हो रहे हैं। तो हमारी मालवीय लैंग्वेज क्या बन जाएगी? विग्रस लैंग्वेज बन जाएगी। बिहार में कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? भोजपुरी। अरे तो गाना सुना होगा तुमने, कमरिया, गाना पूरा नहीं आता, बस ये एक ही वर्ड आता। तो वो लैंग्वेज कौन सी होगी? वो भोजपुरी लैंग्वेज होगी। अब भोजपुरी लैंग्वेज की क्या कोई हिस्ट्री है? बाहर निकलो। भोजपुरी लैंग्वेज की क्या कोई हिस्ट्री है? लेकिन क्या अभी ऐसे शब्द जुड़ते जा रहे हैं क्या उसमें कमरिया जैसे? बस जो है वही है, दैट्स इट। इसमें वर्ड्स ऐड नहीं हो रहे हैं। तो हमारी भोजपुरी लैंग्वेज भी क्या हो गई? विग्रस लैंग्वेज। हमारी भोजपुरी लैंग्वेज भी क्या हो गई? विग्रस लैंग्वेज। क्या सब बच्चों को समझ में आ गया अच्छे से? तो हमारे विग्रस लैंग्वेज के एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए? मालवीय एंड भोजपुरी। चलिए नेक्स्ट डेटा। 112 लैंग्वेजेस आर इन ट्रबल, खतरे में। 112 लैंग्वेजेस आर इन ट्रबल। ट्रबल लैंग्वेजेस वो होती हैं जो तकलीफ देती है याद करने में, तमिल, तेलुगु वगैरह, है ना। इसको लिखो तो ऐसा लगता है उल्टी जलेबी है। तो ट्रबल लैंग्वेज वो नहीं होती है। ट्रबल लैंग्वेज मतलब ऐसी लैंग्वेजेस को बोलने वाले लोग अब कम होते जा रहे हैं। ट्रबल लैंग्वेजेस आर द लैंग्वेजेस जिनको बोलने वाले लोग कम होते जा रहे हैं। तो यहां पर लैंग्वेज ट्रबल नहीं कर रही, लैंग्वेज खुद ट्रबल में है, क्योंकि उसको बोलने वाले लोग कम होते जा रहे हैं। अब आगे बात समझ में। तो ऐसी कितनी लैंग्वेजेस हैं ट्रबल में दोस्तों? 112। इनको बोलने वाले लोग कम होते जा रहे हैं। देयर आर वेरी लेस पीपल हु आर स्पीकिंग दीज काइंड ऑफ लैंग्वेजेस। 112 आर लैंग्वेजेस इन ट्रबल। नेक्स्ट, 14 लैंग्वेजेस आर डाइंग। मतलब खत्म नहीं हुए हैं, खत्म होने वाले हैं। मतलब डाइंग लैंग्वेजेस वो लैंग्वेजेस होती हैं जिनको बोलने वाले लोग बहुत ही कम हैं, बहुत कम बचे हुए हैं। मतलब मान के चलो कुछ ट्राइबल एरियाज में वो लैंग्वेज चल रही है, हुबा हुबा हाउ हाउ, बस ऐसी वो लैंग्वेज बोल रहे हैं। दीज लैंग्वेजेस आर डाइंग, क्योंकि ऐसी ट्राइबल कम्युनिटी के बाद इन लैंग्वेजेस को बोलने वाले कोई नहीं रहेगा। तो दीज लैंग्वेजेस आर डाइंग। मुझे बताओ, जब लैंग्वेजेस डाई हो जाएगी तो इस लैंग्वेज को क्या बोलेंगे? एक्सटिंक्ट। आप सबसे पहला डेटा देखो एक और बार। इंडिया में रजिस्टर्ड लैंग्वेज कितनी है? 460। 460 में लिविंग लैंग्वेजेस कितनी है? 447। 447 के बाद जो लैंग्वेजेस एक्सटिंक्ट है, खत्म हो गई, वो क्या है? 13। तो अभी एक्सटिंक्ट लैंग्वेजेस में कौन सी लैंग्वेज आ सकती है? डाइंग लैंग्वेज। अगर डाइंग लैंग्वेज वाले बोलने वाले लोग भी नहीं रहे तो ये जो 14 लैंग्वेजेस वो कौन सी कैटेगरी में आ जाएंगी? एक्सटिंक्ट कैटेगरी में आ जाएंगी। क्या बात आपको समझ में आ गई अच्छे से? ठीक है, तो एक और बार इसका रिवीजन कर लें, पूरी समरी। चलो, तो लिस्टेड लैंग्वेज क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू करते हैं। लिस्टेड लैंग्वेज 460 इंडिया की, लिस्टेड लैंग्वेज 460, लिविंग लैंग्वेजेस 447, एक्सटिंक्ट लैंग्वेजेस, इंडिजीनियस, नॉन इंडिजीनियस 28, इंस्टीट्यूशनल 64, डेवलपिंग, विग्रस। ध्यान से डेटा देखना है। विग्रस लैंग्वेज कितनी है? डाइंग लैंग्वेजेस 14। ओके, एंड आखिरी क्या बचा हमारा? लैंग्वेजेस आर इन ट्रबल, कितनी है? क्या ये पूरा नंबर ध्यान रखना पड़ेगा? डेफिनेटली यस, एमसीक्यू के लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो ट्रबल लैंग्वेजेस और डाइंग लैंग्वेजेस में फर्क क्या है? ट्रबल, फॉर एग्जांपल, ट्रबल लैंग्वेजेस को बोलने वाले लोग हैं 100 और डाइंग लैंग्वेजेस को बोलने वाले लोग हैं 10। मतलब ट्रबल लैंग्वेजेस को बोलने वाले कम लोग हैं और डाइंग लैंग्वेजेस को बोलने वाले बहुत ही कम लोग हैं। ये डिफरेंस है दोनों। क्लियर हो गया अच्छे से? ओके, ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बात करते हैं इंडिया में हिंदी की। हिंदी की बात करते हैं। सो हिंदी इज वन ऑफ द मेन लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया एंड इज स्पोकन बाय अराउंड 40% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन। सर क्या बात कर दिया, सिर्फ 40%? डेफिनेटली यस। देखो, ये जैसे इंडिया है तो इंडिया के ऊपर कौन सा बेल्ट आएगा? नॉर्थ बेल्ट, नॉर्थ साउथ। तो इंडिया ज्यादा कहां बोली जाती है? नॉर्दर्न बेल्ट में ज्यादा बोली जाती है। सदर्न बेल्ट में ज्यादा हिंदी नहीं बोलते। सदर्न बेल्ट में क्या होता है? वो तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, ये वाली लैंग्वेजेस नीचे चलती है। वहां पर हिंदी बहुत टूटी फूटी बोलते हैं। मतलब उनको हो सकता है कुछ समझ में आए, कुछ समझ में नहीं आए। तो ओवरऑल हिंदी बोली जाती है, लेकिन ओनली 40% ऑफ पीपल स्पीक हिंदी। बाकी लोगों को हो सकता है हिंदी नहीं आती या हिंदी बहुत टूटी फूटी आती है। जैसे अपने को क्या गुजराती टूटी फूटी आती है, वो एक ही सेंटेंस आता है मेरे को, बस। वैसे ही काफी सारे लोगों को हिंदी टूटी फूटी आती है। जैसे हमको थोड़ी बंगाली
टूटी फूटी आती। बंगाली में कुछ आपको याद है कुछ? हमें तुम्हारे भालोबाशे है ना, बस मैंने भी अपनी वाइफ के लिए यही याद करा था। तो ये बंगाली हमको थोड़ी सी आती है, ये ध्यान रखें। तो ये ध्यान रखना, हिंदी 100% नहीं, हिंदी को बोलने वाले कितने लोग हैं? 40%। क्या ये डेटा याद रहेगा? चलो नेक्स्ट, इट बिलोंग्स टू इंडो आर्यन ब्रांच। जब आर्य समाज वाले आर्यव्रत यहां पर आए थे तो वो उन्होंने पूरी हिंदी का इंट्रोडक्शन यहां पर करा था। और हिंदी कौन सी लैंग्वेज से आई है? संस्कृत। संस्कृत लैंग्वेज से हिंदी बनी है, तो उन्होंने पूरी संस्कृत लैंग्वेज से संस्कृत को थोड़ा सा सिंपल करके हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करा। तो इंडो आर्यन ब्रांच से ये हिंदी लैंग्वेज आई है, ये अपने को ध्यान रखना है। चलो, इट इज अ नेटिव लैंग्वेज फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल लिविंग इन हिंदी बेल्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया लाइक उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश एक्सेट्रा। तो ये सब क्या नॉर्थ में आते हैं, ये सारे स्टेट्स। तो इन स्टेट्स में हिंदी ज्यादा बोली जाती है, सिंपल है। आगे, इट इज ऑल्सो स्पोकन इन मेनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग पाकिस्तान, मॉरिशस, ट्रिनिडाड, सुरिनाम एक्सेट्रा। तो इंडिया के अलावा हिंदी दूसरी कंट्रीज में भी बोली जाती है। कनाडा में भी बोलते हैं, यूएस में भी बोलते हैं, यूके में भी बोलते हैं। इनफैक्ट कनाडा को तो ऐसा लगता है कि सेकंड पंजाब क्रिएट हो गया वहां पर, इतने सारे पंजाबीज वहां पर चले गए। तो हिंदी और पंजाबी दोनों वहां पर बोलते हैं, ऐसा। ठीक है, सो हिंदी के बारे में हमने बात कर ली। इस पूरे डेटा में याद क्या रखना है? हिंदी स्पोकन बाय अराउंड डैश % ऑफ पीपल। कौन लेके आया इसको? इंडो आर्यन ब्रांच। और उसके बाद हिंदी ज्यादा कहां बोली जाती है? नॉर्दर्न बेल्ट की सदर्न बेल्ट? नॉर्दर्न बेल्ट में ज्यादा बोली जाती है। याद हो गया गाइस? ठीक है, तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और आप लोग नोट्स आज शाम को सारे ग्रुप्स पे पोस्ट हो जाएंगे, तो आप उसमें देख भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ जी, नहीं ये अगले संडे, तुम चाहो तो मैं इंक्लूड कर दूंगा, आई डोंट माइंड, कर सकता हूँ। अच्छा आइडिया दे तुम, थैंक यू। ये इन्होंने एक सजेशन दिया है कि सर अभी लैंग्वेजेस अपना 3-4 दिन में खत्म हो जाएगा, तो प्लीज इसको भी टेस्ट में पूछ लो। अब अगर ये बोलते तो मैं मना कर देता, लेकिन इनका जो एक वर्ड है ना, मेरे को इमोशनल कर गया, प्लीज। तो मैंने ठीक है चलो कर देंगे, तो लैंग्वेजेस को भी इंक्लूड कर देंगे। तो सब लोग ताली बजाओ, थैंक यू बोलो, ताली बजाओ उनको। वेरी गुड, तो लैंग्वेजेस को भी इंक्लूड करेंगे। बड़ी अच्छा प्रिपरेशन, लो चैलेंजेस हमेशा होने चाहिए। चलो गाइस आगे, ओके अब हम डिस्कशन करते हैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, ध्यान दें क्या है। हाँ जी, अच्छा वर्ड्स छोटे छोटे हैं, जस्ट अ मिनट, इसमें इतने ही होंगे भाई। एनीवेज, पिंक वाला नहीं दिख रहा, मैं पढ़ लूंगा, डोंट वरी। ओके, देखिए क्या लिखा है, हेडिंग क्या है, सबसे पहले तो आप ये समझो, इंक्लूजन ऑफ नेपाली एंड संथली लैंग्वेज इन स्कीम फॉर ग्रांट ऑफ सीनियर जूनियर फेलोशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म। एक और बार, कौन सी दो लैंग्वेजेस की बात कर रहा हूं? नेपाली एंड संथली। एक और बार, कौन सी दो लैंग्वेजेस की बात कर रहा हूं? नेपाली एंड संथली। अभी जो नेपाली और संथली है, क्या इंडिया की लैंग्वेजेस है कि फॉरेन लैंग्वेजेस है? तो नेपाली फॉरेन लैंग्वेजेस, संथली फिर भी वेस्ट बंगाल में थोड़ी बहुत बोलते थे, नेपाली और संथली। अब इन्होंने बोला है कि नेपाली और संथली को हमने उस कैटेगरी में इंक्लूड करा है जिसमें आप सीनियर या जूनियर फेलोशिप कर सकते हो। अब हमको समझना है सर ये फेलोशिप क्या होती है। देखो, आप किसी भी सब्जेक्ट में या किसी भी लैंग्वेज में, किसी भी सब्जेक्ट मतलब इकोनॉमिक्स हो गया, मार्केटिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, कॉमर्स हो गया, अकाउंटेंसी हो गया, किसी में भी आप पीएचडी कर सकते हो। पीएचडी का नाम सुना है सब बच्चों ने? पीएचडी, पीएचडी मतलब आपने एक पर्टिकुलर टॉपिक या पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एक्सपर्टाइज करी है। ये किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से अपने को करना पड़ता है। जैसे ही आपने किसी सब्जेक्ट में पीएचडी करी तो आपके नाम के आगे क्या लग जाता है? डॉक्टरेट हो जाता है, क्योंकि आपने एक सब्जेक्ट में डॉक्टरेट करी। आपने एक सब्जेक्ट में डॉक्टरेट करी, डॉक्टरेट मतलब मास्टरी करी। अब काफी सारे लोग हैं, प्रोफेसर्स हैं, जो लैंग्वेजेस में भी पीएचडी करते हैं। सो सम पीपल डू पीएचडी इन संस्कृत, सम पीपल डू पीएचडी इन हिंदी, बंगाली, पंजाबी, मराठी, भोजपुरी में नहीं होती अभी, समझ में आ गया? तो अब यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म में दो लैंग्वेजेस को और इसमें इंक्लूड कर दिया इस लिस्ट में कि आप नेपाली और संथली में भी डॉक्टरेट कर सकते हो, फेलोशिप कर सकते हो। तो अगर नेपाली में या संथली में आपने फेलोशिप करी तो भी आपके नाम के आगे डॉक्टरेट लगेगा। हाँ सर, क्या फायदा होगा?
क्या फायदा होगा? क्या होता है, जितने भी लोग ऐसे डॉक्टरेट करते हैं या पीएचडी करते हैं लैंग्वेजेस में, उनको यूनिवर्सिटी में जॉब मिल जाता है कि वहां पर आपको मराठी पढ़ानी, या जो लोग ऐसे हैं जो मराठी या पंजाबी या संथली या बंगाली में या फिर नेपाली में पीएचडी करना चाहते हैं, वो आपके अंडर रहेंगे। सो सैलरी क्या होती होगी उनकी? लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए, क्योंकि ऐसे लैंग्वेज को में पीएचडी करने वाले बहुत कम लोग होते हैं इंडिया। 1 से 1.5 लाख रुपए की सैलरी रहती है उनकी यूनिवर्सिटी के साथ। समझ में आया कि हम पढ़ने क्या वाले हैं? तो क्रक्स ये ध्यान रखना है कि अब डॉक्टरेट या पीएचडी या फेलोशिप कौन सी 2 लैंग्वेजेस में और हो सकती है? नेपाली और संथली। अब अगर हमको इन 2 लैंग्वेजेस में पीएचडी करनी है तो कहां जाना पड़ेगा? गुजरात जाओ, मोदी जी बुला रहे हैं, गुजरात जाओ। और गुजरात में कहां जाना पड़ेगा? सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग, द्वारका। आपको द्वारका जाना पड़ेगा। द्वारका में एक ऑर्गेनाइजेशन, एक सेंटर है, उसका नाम है सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग। वहां पर आप इस लैंग्वेजेस में पीएचडी कर सकते हो। मतलब आप बोलोगे सर यहां अपने इंदौर में डीवीबी में नहीं होगा, नहीं, यहां पर अभी नहीं आया। आप नेपाली और संथली में पीएचडी सिर्फ कहां से कर सकते हो? अभी द्वारका में कर सकते हो। ठीक है। अब लैंग्वेजेस किसमें, क्या लिटरेचर में आती है? यस, जितनी भी लैंग्वेजेस हैं वो सब लिटरेचर के अंडर आती हैं। तो इसकी जो फील्ड होगी वो क्या होगी? लिटरेचर। इसका मतलब क्या होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल ये जा रहे हैं यूनिवर्सिटी में, द्वारका जा रहे हैं, बोले सर मैं तो जा रही हूं पीएचडी करूंगी। तो ये वहां पर जाएंगे और ये बोलेंगे कि पीएचडी किसमें करना है? बोले लैंग्वेज में करना है। तो वो कौन सा फॉर्म देंगे इनको? लिटरेचर का फॉर्म देंगे। लिटरेचर में बहुत सारी लैंग्वेजेस होंगी, ये कौन सी लैंग्वेज को टिक कर देंगी? लेट्स से इन्होंने संथली लैंग्वेज को टिक कर दिया, फॉर्म सबमिट करेंगे फीस के साथ, इनकी पीएचडी चालू हो जाएगी। ऐसे होता है। तो जो हमारी लैंग्वेज की पीएचडी फील्ड है वो कौन सी बड़ी फील्ड में आती है? लिटरेचर। जैसे मैं आपको बोलूं कि अभी हम करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, तो ये कौन सी एग्जामिनेशन के अंडर आता है? CSEET। तो CSEET के अंडर आप अभी करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, वैसे लिटरेचर के अंदर आप संथली लैंग्वेज में पीएचडी करते हो। बोला पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया अच्छे से? तो 2 लैंग्वेजेस के नाम ध्यान रख लेना जिसमें पीएचडी करना है, जैसे नेपाली और संथली। ये 2 लैंग्वेजेस के नाम ध्यान। क्लियर? ये अपडेट है, इसलिए मैंने आपको पढ़ा है, करंट अफेयर का पार्ट है। गाइज नेक्स्ट, इंटरनेशनल मदर्स लैंग्वेज डे। इंटरनेशनल मदर्स लैंग्वेज डे। नेशनल है कि इंटरनेशनल? इंटरनेशनल। अब ये क्यों मनाया जाता है अच्छे से समझो। क्या पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती है? अकॉर्डिंग टू एथनोलॉग कितनी लैंग्वेजेस है? लेट्स से अराउंड 7000, प्रिसाइजली 7111, अराउंड 7000। तो इतनी सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, इस चीज को सेलिब्रेट करने के लिए हम ये दिन बनाते हैं, इंटरनेशनल मदर्स लैंग्वेज डे। एक और बात आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना पड़ेगा, बैकग्राउंड। व्हाई इंटरनेशनल मदर्स डे लैंग्वेज इज सेलिब्रेटेड? बिकॉज वी आर स्पीकिंग मेनी लैंग्वेजेस, अराउंड 7000 लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड। इस चीज को सेलिब्रेट करने के लिए वी सेलिब्रेट इंटरनेशनल मदर्स लैंग्वेज डे। आ गई आपको बात समझ में? अब ये हर साल कौन सी डेट को बनाया जाता है? 21 फरवरी। क्या इसको याद रखना आसान है? तुम्हारे महापर्व के बाद 1 हफ्ते बाद ही बनाया जाता है। महापर्व कब आता है तुम लोगों का? मेरा नहीं, मेरी तो एनिवर्सरी अब महापर्व हो गई है। पहले मेरा भी महापर्व होता था 14 फरवरी, अब तुम्हारा है। तो 14 फरवरी के 1 हफ्ते बाद क्या आ जाएगा? मदर्स लैंग्वेज डे आ जाएगा। ठीक है, 21 फरवरी हर साल फिक्स होता है। 21 फरवरी को हम मदर्स लैंग्वेज डे बनाते हैं। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? चलो ओके, ये तो समझ में आ गया सब। अब इंडिया ने भी बोला, इंडिया ने बोला कि हमारे देश में भी बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती है। कितनी बोली जाती है? 447। तो हम भी इसको सेलिब्रेट करेंगे। पूरे वर्ल्ड ने बोला करो ना, हमने डिक्लेयर तो कर दिया इंटरनेशनल मदर्स लैंग्वेज डे। इंडिया ने बोला नहीं नहीं, हम तो अपनी लैंग्वेज में करेंगे। तो उन्होंने मदर को बोल दिया मात्र, लैंग्वेज को बोल दिया भाषा, और डे को बोल दिया दिवस। तो मदर्स लैंग्वेज डे को हिंदी में क्या बोलेंगे? मातृभाषा दिवस। 460 रजिस्टर्ड है, लिविंग इज 447। सो you'll be asked the question very precisely, don't have to worry। ठीक है, यहां पे साइन आउट हो गया। देखो ऑनलाइन आ रहे हो क्या तुम लोग? यहां पे साइन आउट हो गया है। आ रहे हो ऑनलाइन स्टूडेंट्स? कैन यू हियर मी एंड सी मी? ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैन यू हियर मी एंड सी मी? तो साइन आउट क्या हो गया? चलो एनीवेज, ओके ओके ग्रेट। एक और बात, इंटरनेशनल मदर्स लैंग्वेज डे पूरे वर्ल्ड का है। हमने इस दिन को हिंदी में कन्वर्ट कर लिया। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड मातृभाषा
दिवस, मातृभाषा दिवस। और मातृभाषा दिवस भी क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इंडिया में 447 लैंग्वेजेस बोली जाती है। इंडिया में 447 लैंग्वेजेस बोली जाती है। तो मातृभाषा दिवस भी दोस्तों कब बनेगा? सेम डेट 21 फरवरी को ही बनेगा। मातृभाषा दिवस भी कब बनेगा? 21 फरवरी को ही बनेगा। ये किसने डिक्लेयर करा? सर एक मिनिस्ट्री है, उस मिनिस्ट्री का नाम है MHRD। M फॉर मिनिस्ट्री, HRD मतलब ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। एक और बार, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट ने क्या डिक्लेयर करा? मातृभाषा दिवस। कब डिक्लेयर करा? 21 फरवरी। एक और बार मैं इस पूरी स्लाइड को समराइज करता हूं। सबसे पहले नाम क्या है डे का? इंटरनेशनल मदर्स लैंग्वेज डे। ठीक है, क्यों मनाया जाता है? क्योंकि पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। कब मनाया जाता है? 14 फरवरी के एक हफ्ते बाद, मतलब 21 फरवरी। ऐसे याद रख लिया। चल, अब इसको हम इंडिया में भी बनाते हैं, क्योंकि इंडिया में भी बहुत सारी लैंग्वेजेस बनाई जाती है। तो हमने इसको इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट करा और इसका नाम क्या हो गया? मातृभाषा दिवस। तो मातृभाषा दिवस भी कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को ही मनाया जाता है। क्या ऐसे याद हो जाएगा सबको? नोट कर लिया? तो बस 21 फरवरी इज इंटरनेशनल मदर्स लैंग्वेज डे और मातृभाषा दिवस, ऐसे अपन ने याद। ठीक है गाइस? ठीक है सर, हो गया ये तो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे ये तो अभी गया 14 सितंबर, अभी गया। ये तो हिंदी दिवस आपने बताया नहीं सर, मालूम होना चाहिए तुमको। चल, अब हम बना रहे हैं नेशनल हिंदी दिवस। देखो, मातृभाषा दिवस नहीं, क्या बना रहे हैं हम? हिंदी दिवस। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। एग्जामिनेशन में आया मातृभाषा दिवस 21 फरवरी, हिंदी दिवस तो 14 सितंबर। अब ध्यान रखो, हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है? हमने मातृभाषा दिवस तो समझ लिया, हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है? इस दिन 14 सितंबर को हिंदी लैंग्वेज को इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर करा था। इस दिन 14 सितंबर को हिंदी लैंग्वेज को इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर करा था कि हम अपने जो गवर्नमेंट जो डॉक्यूमेंट्स के ट्रांजैक्शन या डॉक्यूमेंट्स एक्सचेंज करेगी, वो कौन सी लैंग्वेज में एक्सचेंज करेगी? हिंदी। सो हिंदी वाज डिक्लेयर्ड एज ऑफिशियल लैंग्वेज of India in Parliament of India on 14 September. Therefore, this day is celebrated as Hindi Divas. That is 14th September. National Hindi Divas या हिंदी दिवस बात। बोलो इंपॉर्टेंट समझ में आई? तो ध्यान रखना, मातृभाषा दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इतनी सारी लैंग्वेजेस बोली जाती है। हिंदी दिवस इसलिए बनाया जाता है क्योंकि हिंदी लैंग्वेज को इस दिन ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर करा था। हिंदी को इस दिन ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर करा था। कहां डिक्लेयर करा था? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। बोलो सबको समझ में आया अच्छे से? ठीक है, तो दोनों डेट्स याद रहेगी, दोनों डेट्स में कंफ्यूजन तो नहीं होगा किसी को भी। चलिए, ओके, चलो, डोंट वरी, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हम सारे कल पढ़ेंगे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या होते हैं उसका बैकग्राउंड में आज बता देता हूं, और फिर एक साथ सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पढ़ेंगे। अब मेरा पहला क्वेश्चन, हु इज मोस्ट पावरफुल पर्सन इन इंडिया? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, मिस्टर मोदी दैट इज प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट या बाहुबली? आई रिपीट, वापस रिपीट करता हूं। इंडिया में सबसे पावरफुल पर्सन कौन है? बाहुबली को छोड़ते हैं, सबसे पावरफुल पर्सन कौन है? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट या फिर कॉन्स्टिट्यूशन? सबसे पावरफुल कौन? सब बच्चों के मुझे आंसर्स चाहिए। कौन बोल रहा है प्रेसिडेंट सबसे पावरफुल है? हाथ उठाओ। कौन बोल रहा है सबसे पावरफुल प्राइम मिनिस्टर है? हाथ उठाओ। सुप्रीम कोर्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? प्रेसिडेंट के लिए हाथ उठाया तुमने, खुश होंगे कोविंद जी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं। हाई कोर्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? कोई? ध्यान रखें, सबसे पावरफुल होता है कॉन्स्टिट्यूशन। हम बोलते हैं संविधान सर्वोपरि है, कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कोई भी नहीं। मैंने दिया कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन इज द पर्सन। अब देखो यहां पर इन्होंने मेरे को छेड़ा, अब मैं पर्सन समझाऊंगा। देखो पर्सन, देखो हमेशा देखो, यू आर स्टडिंग CS, यू शुड बी वेरी प्रिसाइज विद द वर्ड्स एंड द लैंग्वेजेस। आई एम स्पीकिंग अबाउट पर्सन, सो पर्सन्स आर आल्सो ऑफ टू टाइप्स, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल पर्सन जो सांस लेते हैं और जिनकी सांसें होती हैं, नहीं आया, जो कि नहीं आया समझ में तुमको, चलो छोड़ो, तुम सबकी शादी होगी तो सांस होगी ना तुम्हारी,
Anyways, natural persons are persons who can breathe. So we are all natural persons. But yes, there are certain persons who do not breathe, but they come into the category of artificial persons, like partnership firms, company. जितनी भी organizations होती हैं वो artificial persons होती हैं. तो क्या constitution of person है? हाँ सर, समझ में आ गया. So ये कभी मत बोलना कि सर आपने पर्सन बोला था तो कॉन्स्टिट्यूशन का नाम क्यों लिया. क्लियर? सीएस स्टूडेंट्स, अच्छे से क्लियर हुआ ये आपको? ठीक है. तो ध्यान रखो, कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पावरफुल होता है. ठीक है. अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, इसने सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पावर्स को डिवाइड कर दिया. क्यों? अच्छा, तुम लोग के सिबलिंग्स हैं, भाई बहन हैं, तो तुम्हारी कॉमन चीजें आती हैं कि अलग अलग आती हैं? बोले ये शर्ट दोनों पहन लेना एक एक दिन, ये जूते एक तू पहन ले एक तू पहन ले. कॉमन चीजें आती हैं कि अलग अलग? क्यों? ताकि लड़ाई नहीं बोल सको कि मम्मी ये तो मेरी शर्ट इसने क्यों पहनी. एक ओनरशिप होती है. वैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट आपस में लड़ाई नहीं करें, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने दोनों को डिवाइड कर दिया. सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर्स अलग है और स्टेट गवर्नमेंट के पावर्स अलग है. कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला सेंट्रल गवर्नमेंट तुमको जितने भी डिसीजंस लेना है पूरी कंट्री के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट टेक्स डिसीजन ऑफ द होल कंट्री, वो सब कहां पर लोगे? पार्लियामेंट में. और जो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन पार्लियामेंट में लेता है उसमें स्टेट गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी. ये क्लियर हो गया? स्टेट गवर्नमेंट को बोला स्टेट तुमको जो डिसीजंस लेना है तुम लो, लेकिन अपने पर्टिकुलर स्टेट के लिए, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट तुमको परेशान नहीं करेगी. जैसे फॉर एग्जांपल मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट को डिसीजन लेना है कि मध्य प्रदेश में पेट्रोल के प्राइस बढ़ाएंगे, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें इंटरफेयर कर सकती है? नहीं कर सकती. स्पेसिफिक पावर्स आर गिवन टू स्टेट बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. अब सर ये तो समझ में आ गया कि दोनों एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करेंगे. सेंट्रल गवर्नमेंट अपने डिसीजंस पार्लियामेंट में लेगी, तो स्टेट गवर्नमेंट डिसीजंस कहां पर लेगी? वो लेंगी विधानसभा में. और विधानसभा को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली. और हर लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट पर कहां होती है? उसकी कैपिटल में. जैसे तुम मुझे बताओ मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल. तो भोपाल में मध्य प्रदेश का संसद भवन है, विधानसभा है. यू बोलो विधानसभा है, दैट इज स्टेट लेजिस्लेचर. उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? उत्तर प्रदेश की कैपिटल इज लखनऊ. तो लखनऊ में उत्तर प्रदेश का क्या होगा? विधानसभा, दैट इज लेजिस्लेटिव असेंबली. पूरे इंडिया की कैपिटल क्या है? न्यू दिल्ली. तो न्यू दिल्ली में क्या है? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, संसद भवन. तो ये तो समझ में आ गया कि पार्लियामेंट हो या विधानसभा हो, दोनों कैपिटल में ही होंगे. ये समझ में आ गया अच्छे से? अब इंडिया ने पूरे, इनफैक्ट इंडिया में पूरे की इंडिया के लिए कौन सी लैंग्वेज डिक्लेयर हो गई ऑफिशियल लैंग्वेज? हिंदी. अब समझो आप एक स्टेट में जाओ, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश वाले हिंदी बोलते ही नहीं, तो उन्होंने इंडिया को बोला हम तो हिंदी बोलते ही नहीं, हमारे लिए हिंदी क्यों डिक्लेयर करी? भाई कोई और डिक्लेयर कर देते, तमिल कर देते, तेलुगु कर देते. तो इंडिया ने बोला, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला देखो यार क्या है, तुम लोग हिंदी नहीं बोलते हो, लेकिन क्या हिंदी टूटी फूटी समझ में आती है? तो आंध्र प्रदेश वाले हाँ तोड़ा तोड़ा, तो थोड़ी थोड़ी उनको समझ में आती है. लेकिन मुझे बताओ अगर वो आंध्र प्रदेश वाले बोले या तमिल वाले बोले मध्य प्रदेश को, या तुमको तमिलियन समझ में आती है? अपने को बिल्कुल भी नहीं आती. जैसे मैंने बोला तंडवटता, तुमको कुछ भी नहीं आ रहा है इसमें, क्या होता है तंडवटता? सो वो थोड़ी बहुत हिंदी समझते हैं. इनफैक्ट पूरा इंडिया थोड़ी बहुत हिंदी समझता है, लेकिन स्पेसिफिक जो लैंग्वेजेस होती है वो हम लोग सब नहीं समझ पाते. इस एक्सक्यूज पर, इस बैकग्राउंड पर हिंदी लैंग्वेज को इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर करा. और हर कंट्री में ऐसे ही होता है. ऐसी लैंग्वेज जो पूरी कंट्री तोड़ा तोड़ा समझती है, उस लैंग्वेज को क्या डिक्लेयर करा जाता है? ऑफिशियल लैंग्वेज. तो हिंदी पूरे इंडिया की तो ऑफिशियल लैंग्वेज हो गई. अब आंध्र प्रदेश ने बोला, पंजाब ने बोला, गुजरात ने बोला कि ठीक है सर हम पूरी कंट्री की हिंदी लैंग्वेज डिक्लेयर करते हैं ऑफिशियल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम अपने स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज तो डिक्लेयर कर सकते हैं ना हमारी. तो क्या ये हो सकता है कि पूरे इंडिया की लैंग्वेज हिंदी है ऑफिशियल और हर स्टेट की अलग अलग ऑफिशियल लैंग्वेज है? यस, बिल्कुल पॉसिबल है. और ये डिसीजन कौन लेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट की स्टेट गवर्नमेंट? स्टेट गवर्नमेंट. तो हर स्टेट अपनी अपनी लैंग्वेज को अलग अलग डिक्लेयर करता है एज ऑफिशियल लैंग्वेज. अब समझो, लेट्स से गोवा ने अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर करी, लेट्स से कोंकण, वहां पे कोंकण चलती है, उन्हें ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर करी कोंकण. और सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? हिंदी. तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक डॉक्यूमेंट भेजा गोवा को हिंदी में, और गोवा ने उसका रिप्लाई भेजा सेंट्रल गवर्नमेंट को कोंकण में. उसके बाद कांटेक्ट हुआ मध्य प्रदेश और लेट्स से तमिल, ठीक है, साउथ में किस, आंध्र प्रदेश से कांटेक्ट हो गया. आंध्र प्रदेश ने अपनी लैंग्वेज में भेज दिया, लेट्स से आसाम से कांटेक्ट कर रहे हैं, आसाम ने एक लैंग्वेज भेजी, एक लेटर भेजा असमीज में, मध्य प्रदेश ने लेटर भेजा हिंदी में.
अब बोलो क्या कम्युनिकेशन गैप हो सकता है? डेफिनेटली हो सकता है। तो जब दो स्टेट्स कम्युनिकेट कर रहे हैं या एक सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो ये कौन सी लैंग्वेज में कम्युनिकेट करेंगे? ऐसी चीजें अपने को पढ़ना है। ये चीजें भी कॉन्स्टिट्यूशन ने समझाई है ताकि कम्युनिकेशन गैप नहीं। मतलब यूं समझो यार, जैसे सीएस के बाद तुम लोग अपना करियर सेट कर लोगे, उसके बाद पेरेंट्स क्या करवाएंगे तुम्हारी? ब्लश क्यों कर रहे हो, बता दो। शादी करवाएंगे नेचुरली। अब सोचो तुम जैसे लड़कियां लड़के देखने गई और लड़के लड़कियां देखने गए, और लेट्स से फॉर एग्जांपल तुम्हारी इंटरकास्ट मैरिज है। तुम सूचे सूचे बोले जा रहे हो, तंडवता बोली जा रही है। क्या तुम दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहे हो? पॉसिबल ही नहीं है। तो तुम्हारी जो लैंग्वेज है क्या वो कॉमन होनी चाहिए? हाँ, या तो हिंदी या फिर इंग्लिश। बस ऐसे ही सॉल्यूशन हम यहां पर निकालेंगे लैंग्वेजेस के बीच। कब निकालेंगे? कल के लेक्चर में निकालेंगे। कल हम सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पढ़ेंगे। कल का लेक्चर थोड़ा सा हैवी होगा लैंग्वेजेस का। आज का लैंग्वेज का लेक्चर थोड़ा सा लाइट मोड पे था, कल का लेक्चर हमारा हैवी होगा। तो आज की जितनी चीजें आप रिवाइज करें, लैंग्वेजेस का जो आपको नोट्स हैं वो आज सारे आपको ग्रुप पे पोस्ट हो जाएंगे। लैंग्वेजेस और नेशनल सिंबल्स के आपको ग्रुप पे पोस्ट हो जाएंगे, उससे भी आप रिवीजन करना चालू करें। कल की डेट में लैंग्वेजेस को हम खत्म कर देंगे। ठीक है? हाँ जी, हाँ, चलो, दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। टेक अ ब्रेक ऑफ 5 minutes एंड देन वी स्टार्ट विद एग्जाम्स। थैंक यू। हाँ जी, नहीं डोंट, मजाक कर रहा हूं। टेस्ट में लैंग्वेजेस नहीं आएगा। हाँ, टेस्ट में हमारे करंट अफेयर्स के 3 ही टॉपिक्स हैं जो पढ़े हुए हैं। हाँ, कैंसिल करा दिया। आपका डेमो यही है क्या? कैसे भाभी? आप बढ़िया। आपका डेमो यही है? नहीं, सॉरी। अच्छा, गुड मॉर्निंग भैया। अगर आपको लग रहा है कि आपकी ऑफलाइन क्लास नहीं लगेगी तो ऐसा नहीं है। अपना जो कोर्स बचा हुआ है इंग्लिश का 4-5 दिन का, वो ऑफलाइन क्लास लगेगी। तो सुबह ऑनलाइन पढ़ने के लिए परेशान नहीं होना, ठीक है? मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम जो अपना कम्युनिकेशन हुआ था, यही हुआ था कि मैं संडे को एक्स्ट्रा क्लास लेके पढ़ाऊंगा। अरे तो एक दिन हो गई गलती, तो क्या क्या करें अब? जिए कि नहीं जिए? इनको सर 8 घंटे। हाँ, 8 घंटे ये ठीक है। तो ऐसा गुस्सा उस्सा मत करना। तुम तो पड़ोसी आदमी हो यार, तुम क्यों गुस्सा कर रहे हो यार? हाँ, संभाल लेना बिलवान पीछे अगर गुस्सा कर लड़का तो, ठीक है? धन्यवाद। परसों के लिए सॉरी। Thank you.